हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक डिज़ाइन देखेंगे। इस सूट का मैंने हाफ शोल्डर लिया है 7 इंचेस। यहाँ पे मैंने एक पेपर कैनवास लिया है जिसे मैंने इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर लिया है और उस पर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे सूट के गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे सूट के गले की चौड़ाई है 3 इंचेस। इस तरह एक 3 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी और गले की जो लंबाई है वो 6 इंचेस मैंने ली है। इस तरह से मैं इसका एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। मैंने जो गले की लंबाई ली है उसका मैं इस तरह से एक सेंटर निकालूंगी। सेंटर से लेकर ऊपर की साइड पर मैं इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी और जहाँ पर गले की लंबाई का निशान मैंने लगाया था वहाँ पर मैं इस तरह से आधा इंच पर एक मार्क कर लूँगी और वहाँ से मैं सेंटर तक इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उस पर मैं इस तरह से राउंड उसे शेप दे दूँगी। मैंने गले की यहाँ पे अच्छे से ड्राइंग कर ली है। अब गले के नीचे से मैं 8 इंच तक इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। जहाँ पर मैंने 8 इंच का मार्क किया था वहाँ पर मैं चौड़ाई में इस तरह से पौना इंच पर एक निशान लगाऊंगी। वही निशान मैं ऊपर की साइड पर ही लगाऊंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की अच्छे से ड्राइंग करने के बाद गले की किनारी से 1 इंच का मैं इस तरह से एक मार्जिन रखकर वहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और जो मैंने गले के मार्जिन का निशान लगाया था वहाँ से मैं कैंची की मदद से अच्छे से गले की कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मैंने गले के अंदर की साइड से भी गले की कटिंग कर ली है। इस गले की कटिंग मैंने अच्छे से करने के बाद यहाँ पे मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। उस ट्राउज़र के फैब्रिक पर मैं इस गले की कटिंग को इस तरह से ऊपर से रखूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है और गले की किनारी से आधा इंच का मार्जिन रखकर कैंची की मदद से अच्छे से मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कागज़ पर यूज़ करने वाला ग्लू भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस ग्लू का मैंने गले की किनारी से इस तरह से लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और जो कॉर्नर है उसे मैंने कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लिया है ताकि वो आसानी से फोल्ड हो जाए और उसे मैंने अंदर की साइड पर फोल्ड करके चिपका लिया है। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से अच्छे से आयरन कर ली है। अब हमारी ये गले की पट्टी तैयार हो गई है। इस गले की पट्टी का मैं इस तरह से एक सेंटर निकालूंगी और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका भी मैंने इस तरह से सेंटर निकाला है। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर इस तरह से हमने जो गले की पट्टी तैयार कर ली थी उसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लेंगे। गले के अंदर की साइड से मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी और जहाँ पे हमारी कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद हमारा जो फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से सीधे साइड पर पलट लूँगी। गले की जो पट्टी थी उसे मैंने सीधे साइड पर इस तरह से पलट लिया है और ऊपर से मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक के और मेन फैब्रिक के इस तरह से स्क्वायर लिए हैं जो 3x3 इंचेस हैं। इसके मैं इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैंने इसके सारे ट्रायंगल्स तैयार कर लिए हैं। 2 कलर के ट्रायंगल्स को मैंने एक के ऊपर एक इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंचेस है और उसे मैंने दोनों किनारी से अच्छे से डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई कर ली है। इस तरह से मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी का मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी और उस सेंटर के ऊपर मैं इस तरह से मैंने जो ट्रायंगल तैयार कर लिए थे वो ट्रायंगल को इस तरह से मैं रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स को इस पट्टी पर अटैच कर लिया है। उसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से ट्रायंगल रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है।
अब यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक के सेंटर में मुझे इस तरह से इस पट्टी को अटैच करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। पहले गले की लंबाई का निशान लगाने के बाद अंदर की साइड पर मैं इस तरह से सिलाई चला लूँगी और जहाँ तक मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है वहाँ उसके नीचे से इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेंटर में इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब किनारी से भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में इस तरह से मोतियों को लगा लूँगी। मोती अटैच करने के बाद हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आज का ये मेरा डिज़ाइन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।